हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 25 जनवरी 2022। आज के एडिटोरियल में बेसिकली कोविड-19 ओमिक्रॉन के बारे में बताया गया है। टाइटल देखते हैं क्या दे रखा है, नॉट माइल्ड फॉर ऑल। बहुत दिनों से ये चर्चा था कि ओमिक्रॉन क्या है, उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, लोग उतना इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एडमिट किया है, स्वीकार किया है कि ये ठीक है, माइल्ड नहीं है, बट सबके लिए माइल्ड नहीं है। कुछ ऐसा ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो थोड़ा सा एक कंसर्न का मैटर है। आगे बोल रहा है कि इंडिया हैज़ एडमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन द बिलीफ ऑफ ओमिक्रॉन इज माइल्ड। इंडिया क्या है, इंडिया ने एक स्वीकार किया, एडमिट किया है कम्युनिटी ट्रांसफ़र को। कम्युनिटी ट्रांसफ़र क्या होता है? एक ऐसा मतलब किसी चीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये वायरस कहाँ से आया है, इसका क्या सोर्स है, वो सोर्स पता ही नहीं चलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ट्रांसफ़र या कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो अभी ने इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, एडमिट कर लिया है, स्वीकार किया है कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो गया है इन द बिलीफ ऑफ ओमिक्रॉन इज़ माइल्ड। ये भरोसा किया जा रहा था ओमिक्रॉन के बारे में कि क्या है, ओमिक्रॉन माइल्ड है, ज़्यादा सीवियरिटी इसमें नहीं है। लेकिन इसी के चलते क्या हो गया है, इसको थोड़ा सा इग्नोरेंस की वजह से अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इंडिया ने ये बात को स्वीकार कर लिया है, एडमिट कर लिया है कि नहीं, ओमिक्रॉन सबके लिए माइल्ड नहीं है। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिसके लिए काफ़ी सीवियर हो सकता है, और कम्युनिटी ट्रांसफ़र भी आ गया है इंडिया में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं, कह रहे हैं कि इवन एट द पीक ऑफ द सेकेंड वेव इन इंडिया लास्ट ईयर व्हेन नो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाज डन और वाज पॉसिबल। यहाँ पे बोला जा रहा है इवन एट द पीक ऑफ सेकेंड वेव इन इंडिया लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर की बात यहाँ पे बोल रहा है कि जब सेकेंड वेव जो अपने पीक पे था उस टाइम भी, इवन मतलब क्या, यहाँ तक भी जब लास्ट ईयर इंडिया में सेकेंड वेव के टाइम में जब पीक पे था कोरोना, उस समय भी व्हेन नो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाज डन, उस समय कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हुआ था और पॉसिबल भी नहीं था। नॉट ए वर्ड वाज सेड अबाउट द डेल्टा वेरिएंट बीइंग इन कम्युनिटी ट्रांसफर, और उस समय डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी एक वर्ड भी नहीं बोला गया था। नॉट ए वर्ड वाज सेड, एक वर्ड भी नहीं बोला गया था इस डेल्टा वेरिएंट के बारे में। और ख़ास करके ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, इसमें डेल्टा वेरिएंट को लेकर के कम्युनिटी ट्रांसफ़र वाला सीन है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था। वेयर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैनट बी ट्रेस्ड, जहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे वेयर क्या लिखा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा बताया है कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र एक ऐसा सिचुएशन या फिर ये होता है जहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का क्या सोर्स है उसको पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कैनट बी ट्रेस्ड, उसको पता नहीं लगाया जा सकता है। वैसे सीन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो रहा है। बट विद द एक्सट्रीमली ट्रांसमिसेबल ओमिक्रॉन बिकमिंग द डोमिनेंट वेरिएंट अक्रॉस मेजर सिटीज़। लेकिन अभी की बात हम करें विथ एक्सट्रीमली ट्रांसमिसेबल ओमिक्रॉन, ये जो ओमिक्रॉन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली ट्रांसमिसेबल, ABLE लगा है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब होता है। तो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है, बिकमिंग, और इसी की वजह से क्या काफ़ी डोमिनेंट वेरिएंट हो गया है अक्रॉस मेजर सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, महानगरों में। ये INSACOG ये कोई कंसोर्टियम है, जो कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप बोल सकते हैं, जो कि क्या मिंट टू मॉनिटर जीनोमिक वेरिएंट्स इन द SARS-CoV-2 वायरस हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मेंशन दैट इंडिया हैज़ इंटर कम्युनिटी ट्रांसफर। ये जो कंसोर्टियम एक ग्रुप है, इन्होंने क्या इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया है, जीनोमिक वेरिएशंस को लेकर के जो SARS-CoV-2 में हो रहा है, उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रुप है, कंसोर्टियम है, हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मेंशन, इन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पे ये मेंशन किया है कि इंडिया ने क्या किया है, कम्युनिटी ट्रांसफ़र में एंटर ले लिया है। डेली फ्रेश केसेज हैव बीन ओवर 0.3 मिलियन सिंस जनवरी 19। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेली जो फ्रेश केसेज आ रहे हैं 0.3 मिलियन से भी ऊपर आ रहे हैं, कब से, सिंस 19 जनवरी से लगभग क्या 0.93 मिलियन से भी ज़्यादा फ्रेश केसेज आ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, कंसोर्टियम है, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है कि इंडिया अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में एंटर कर चुका है। कह रहा है कि इवन एज ऑन जून 15 लास्ट ईयर व्हेन द सेकेंड वेव हैज़ पिक्ड हेयर,
बोला है कि अगर लास्ट ईयर 15 जून की बात करें, ठीक है, उस समय तक भी क्या है, व्हेन सेकेंड वेव हैड पिक्ड हेयर, जब उस समय सेकेंड वेव का काफ़ी पीक चल रहा था, इंडिया क्लेम्ड टू हैव ओनली ए क्लस्टर ऑफ केसेज एज रिफ्लेक्टेड इन WHO लास्ट एपिडियोमोलॉजिकल रिपोर्ट मेंशनिंग द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इन नवंबर स्टेट्स। यहाँ पे पिछले साल की बात बताई जा रही है कि जो जून 15 को जब सेकेंड वेव काफ़ी पीक पे था, तो इंडिया ने क्या क्लेम किया था, कुछ क्लस्टर ऑफ केसेस, बहुत क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप्स, मतलब जो केसेस, बहुत सारे केसेस, मतलब ग्रुप ऑफ केसेस को उन्होंने क्लेम किया था, जो कि क्या रिफ्लेक्टेड इन WHO लास्ट एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट, एक जो उसका WHO का जो रिपोर्ट आया था मेंशनिंग द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इन नवंबर मेंबर स्टेट्स, और उसमें ये बताया गया था कि जो स्टेज का ट्रांसमिशन है कुछ मेंबर स्टेट्स में वो हो गया है, और क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे आया था केसेस में। इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे अगर इसके विरोध में बात की जाए, द US डिक्लेयर्ड कम्युनिटी ट्रांसफर इन February 2020 when the source of infection was untraceable in one instance। अगर ठीक इसके उल्टा बात की जाए, यहाँ पे इंडिया का सीन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 जून को क्या हुआ था, सेकेंड वेव का जो पीक था, तो वहाँ पे क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे थे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और कुछ ट्रांसमिशंस का केसेस था। बट इसके उल्टा बात की जाए तो US ने पूरी तरह से डिक्लेयर ही कर दिया था फरवरी 2020 में कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गया है। व्हेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वाज अनट्रेसेबल इन वन इंस्टेंस, तो उस केस में क्या होता है कि एक पहली बार में क्या होता है, इन्फेक्शन को ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ओनली 15 केसेज वेयर डिटेक्टेड देन, उस समय की बात बोला जा रहा है, फरवरी 2020 की बात बोला जा रहा है US में, जब वहाँ पे केवल 15 ही केसेस थे, तभी US ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो गया है। द क्लोजेस्ट इंडिया केम टू एडमिटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाज इन अक्टूबर 22। अब इंडिया की बात कर रहे हैं कि ये कब क्लोज था कि डिसाइड करे या फिर एक्सेप्ट करे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया था, वो कब था, अक्टूबर 2020 में जा कर के काफ़ी क्लोज था कि हाँ इंडिया, अब उसको लग गया था कि हाँ इंडिया में भी कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो गया है, उस समय एडमिट किया था। व्हेन देन द हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सेड इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन लिमिटेड, लेकिन फिर भी वहाँ के उस समय जो थे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या किया था कि वो बताया तो जा रहा था कि एडमिट कर लिया था सरकार ने कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड था कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जहाँ कुछ लिमिटेड स्टेट का कुछ जिला था जहाँ पे ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र को रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि हाँ केवल इसी डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी ट्रांसफ़र है। नेक्स्ट है द डीप रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन was based on premise that it marked the government's inability to control the virus spread and the failure of harsh national lockdown। यानी कि डीप रिलक्टेंस मतलब होता है अनिच्छा, अनविलिंगनेस जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो अनिच्छा थी, अनविलिंगनेस थी, टू एक्नॉलेज जो स्वीकार करने को लेकर के, स्वीकृति देने को लेकर के, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अनिच्छा थी कि इसको स्वीकार किया जाए। वो किस चीज़ पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन द प्रीमाइस, उस आधार पे बेस्ड था डैट कि इट मार्क द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल द वायरस। ये मार्क चिन्हित कर दिया है कि गवर्नमेंट की जो असक्षमता है, जो इनएबिलिटी है वायरस को कंट्रोल करने की, मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एक तरह से देखा जाए तो एक नाकाम थी, इनेबल थी, क्या थी, वायरस को कंट्रोल करने के रिस्पेक्ट में, और इसके वजह से ये जो एक फेल्योर था उसके वजह से एक नेशनल लॉकडाउन लगाया गया जो कि हार्श था, काफ़ी कड़वा था, काफ़ी कठिन था सब लोगों के लिए। तो इस तरह का जो फेल्योर है और गवर्नमेंट की जो इनएबिलिटी है वायरस को कंट्रोल न कर पाने से, इसी को बेस मान करके एक बहुत ही बड़ा रिलक्टेंस था, अनविलिंगनेस था कि हाँ मान लिया जाए कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। एज द गवर्नमेंट ट्राइड इन वेन टू ऑब्फ्यूस्केट द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, जैसा कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश की और क्या उसका जो कोशिश था वेन था, व्यर्थ था, सार्थक नहीं था। टू ऑब्फ्यूस्केट द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन था उसको क्या किया था इस सरकार ने, ऑब्फ्यूस्केट के क्लियर नहीं किया था, बिल्कुल अंधेरे में रखा था कि क्या है, कम्युनिटी ट्रांसफर है भी या नहीं, इस बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं था, और ये जो इसका कोशिश था गवर्नमेंट का पूरी तरह से बेकार था। इट ओनली रिफ्लेक्टेड इट्स रेसिस्टेंस टू एक्नॉलेज रियलिटी एंड अनविलिंगनेस टू बी ट्रांसपेरेंट। इट ओनली रिफ्लेक्टेड, ये क्या दर्शाता है
कि इसका जो रेसिस्टेंस है, इसकी जो या इट ओनली रिफ्लेक्टेड, ये क्या प्रदर्शित किया, इट्स रेसिस्टेंस, सरकार की जो एक रेसिस्टेंस मतलब क्या, एक प्रतिरोध बोल सकते हैं, टू एक्नॉलेज द रियलिटी, यानी सच्चाई क्या थी उसको स्वीकार न करना, उसको रेसिस्टेंस करना कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, एंड अनविलिंगनेस टू बी ट्रांसपेरेंट, और बिल्कुल पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम सही जो होना चाहिए, उसको सही बात बताने में सरकार क्या दिखी, अनविलिंगनेस थी, अनिच्छुक थी, मतलब क्या थी, रिलक्टेंट थी। ऑलराइट, करा कि ये जो ग्रुप का नाम दिया है वीकली बुलेटिन, एक बुलेटिन्स है। ऑल्सो मेंशन, ये भी मेंशन करता है कि BA.2 सब लीनेज ऑफ ओमिक्रॉन, लीनेज कहने का मतलब वंशज या वेरिएंट बोल सकते हैं, तो ओमिक्रॉन का एक BA.2 जो सब लीनेज है फॉर्म्स क्या बनाता है, अब सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ केसेज डिटेक्टेड इन इंडिया। इसमें कुछ सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ मतलब कुछ केसेज ऐसे हैं जो कि यहाँ पे इंडिया में इसके देखे गए हैं। दिस सब लिनेज वाज डिटेक्टेड अ मंथ आफ्टर WHO हैज़ डेजिग्नेटेड ओमिक्रॉन टू बी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑन November 26, 2021। कह रहे हैं कि ये जो लिनेज था, सब लिनेज था, वो डिटेक्ट किया गया था अ मंथ आफ्टर, एक महीने बाद, जब WHO ने क्या किया था, ओमिक्रॉन को एक प्रूफ कर दिया था, साबित कर दिया था कि ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। 26 नवंबर को, नहीं 26 नवंबर को जब WHO ने ये ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रूफ कर दिया था, उसके एक महीने के बाद ये जो सब लिनेज था इसको खोजा गया था, उसको डिटेक्ट किया गया था। द ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस कॉजेज लेस डिजीज सिवियरिटी इंट्रिंसिकली, कहना कि यद्यपि कि हालांकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये क्या बहुत ही कम सिवियर करता है, या सिवियरिटी रेट इसकी काफ़ी कम है, एंड मोस्ट ऑफ दोज हु आर फुली वैक्सीनेटेड, और उस केस में जो फुली वैक्सीनेटेड है उनके लिए काफ़ी लेस सिवियर है, हैव ओनली माइल्ड डिजीज, उनको क्या जो पूरी तरह से फुली वैक्सीनेटेड है उनको बहुत ही माइल्ड डिजीज है, सिवियरिटी के चांस बहुत कम है। द नंबर ऑफ पीपल हॉस्पिटलाइज्ड एंड द रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन द थर्ड वेव इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यद्यपि कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उस पर उतनी ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है, और जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है उनको केवल माइल्ड डिजीज हो रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से लोगों का जो हॉस्पिटलाइज होने का जो संख्या, नंबर ऑफ पीपल हॉस्पिटलाइज्ड, और जो उनको ज़रूरत है इंटेंसिव केयर यूनिट की, वो देखा जा रहा है कि बढ़ते जा रही है थर्ड वेव के टाइम में। करें कि एज WHO रिसेंटली वार्न, जैसा कि हाल ही में WHO ने ये वार्न किया है, सचेत किया है सबको, पीपल इन्फेक्टेड विथ ओमिक्रॉन, जो लोग ओमिक्रॉन से प्रभावित है, कैन डिस्प्ले द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, वो क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने डिजीज का फुल स्पेक्ट्रम, क्या रेंज है, क्या सिम्टम है, ये सारी चीज़ें, फ्रॉम असिम्टमेटिक इन्फेक्शन टू सीवियर डिजीज एंड डेथ। अब एक स्पेक्ट्रम क्या है, एक रेंज की असिम्टम होने के होता है, बहुत सारे ऐसे कि सिम्टमेटिक नहीं है फिर भी उनको होता है, असिम्टमेटिक इन्फेक्शन से लेकर के सीवियर होने तक और डेथ होने तक का पूरा स्पेक्ट्रम वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ये WHO ने वार्न किया है। दिस इज स्पेशली ट्रू इन ओल्डर पीपल, ये खास करके ज़्यादा सच ट्रू क्या है, खास करके जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, ओल्डर पीपल है, उनमें, दोज विथ कोमोर्बिडिटीज़, जिसमें एक से कोमोर्बिडिटीज़ कहने का मतलब क्या, जिनमें बहुत सारी बीमारियां हो, एक से बहुत सारा BP, शुगर, हाइपरटेंशन, बहुत सारी जो बीमारियां को बोलते हैं एक साथ कोमोर्बिडिटीज़, तो जिनमें बहुत सारी बीमारियां हैं, एंड पीपल नॉट फुली वैक्सीनेटेड, और वैसे लोग जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनमें ये देखा भी जा रहा है कि थोड़ा सा सीवियर हो सकता है। दाउ ओवर 67% ऑफ एडल्ट हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, जो भी एडल्ट्स हैं उसका 67 से भी ज़्यादा फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, एंड नियरली 8.2 मिलियन बूस्टर डोजेज डज एडमिनिस्टर्ड एज ऑन January 23। 23 जनवरी तक बात की जाए तो 8.2 मिलियन बूस्टर डोजेज को भी दिया जा चुका है, एडमिनिस्टर्ड किया जा चुका है। नियरली 5.5% ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स, लगभग 5.5% जो हेल्थ वर्कर के उनको भी दिया जा चुका है, 6.8 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा चुका है, 16.2% ऑफ दोज एल्डर दैन 60 ईयर्स, और वैसे लोग जो 60 साल के ऊपर है और उसका 16.2% जो अभी अपना सेकेंड डोज नहीं ले पाए हैं, उनके लिए बात की जा रही है। फुली वैक्सीनेटिंग दीज वल्नरेबल ग्रुप्स, फुली वैक्सीनेटिंग दीज वल्नरेबल ग्रुप्स शुड बी हाई प्रायोरिटी, ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको
पूरी तरह से वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेट होना, ये क्या होना चाहिए, शुड बी ए हाई प्रायोरिटी, एक हाई प्रायोरिटी पे जरूर होना चाहिए। मीनवाइल इसी बीच द नीड फॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू, एडहेयर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, इसी बीच ज़रूरत क्या है, फॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, काफ़ी सख्ती से पालन करने की, टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी कोविड से बचने के लिए प्रिकॉशंस या जो भी चीज़ें हैं जिससे बचा जा सकता है, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के हमको सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है। कैनट बी ओवर एम्फेसाइज, मतलब इसको कोविड प्रोटोकॉल को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से पालन करने की जो ज़रूरत है, इस पर अगर ज़्यादा जोर दिया जाए तो ये कोई ओवर एम्फेसाइज नहीं हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे कि बड़े अच्छे से, काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से हम लोगों को अभी भी क्या करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।